हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फंक्शन को आगे पढ़ेंगे। 16th लेक्चर, अभी तक हम लोग 15 लेक्चर देखे हैं और अभी हम लोग का ग्राफ का सेक्शन चल रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास चल रहा है ये। और हर क्लास में हम लास्ट में आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं, तो उसको ज़रूर आप लोग बनाना और बना करके आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे उसका जो है ना फ़ोटो खींच करके सेंड करना। व्हाट्सएप नंबर तो सभी के पास होगा ही, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। 9955576419, ठीक है। इस पर फ़ोटो खींच करके आप लोग सेंड करना, तो हम चेक करेंगे सबका, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ग्राफ एक प्रैक्टिस का चीज़ है, आर्ट का चीज़ है। तो क्लास में क्या होता है कि हम जैसे बच्चों को ग्राफ दिए, पहले उससे हम बनवाते हैं। गलत होना भी एक सीखने का प्रक्रिया है, ठीक है। एक बार गलत होगा जब भी आप सही सीख सकते हो। अब ये सोचोगे कि सब कुछ बस कॉपी कर लो, नोट कर लो तो उसे सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस खुद से करना होगा आपको। हम तो प्रोसेस बताते हैं, बहुत सारा एग्जांपल्स भी बताते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन डेली जो हम होमवर्क देते हैं बनाने के लिए, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए था आप लोगों को। तो बहुत सारे बच्चे करे भी हैं। लास्ट वीडियो में 2-3 बच्चे किए थे और काफ़ी अच्छा लगा कि सारा क्वेश्चन सही था उसका, मतलब जितना भी था होमवर्क वाला सारा ग्राफ बहुत अच्छा से बनाया गया था। और जो अभी पिछला वीडियो 15 था, इसमें भी बहुत सारे बच्चे बनाए हैं, इसमें कि 2 बैच के बच्चे देखते हैं ज़्यादा एक्टिव है ग्राफ बनाने में। एक अंजलि यादव है, 10:30 AM मॉर्निंग, इसका 100% सही था। आयुष है 10:30, इसका मतलब कुछ ग्राफ सही था, कुछ गलत भी था। रोशन 100% सही था, वो 6:30 PM था इवनिंग में, ठीक है। फिर अंजलि 10:30 मॉर्निंग, इसका भी 100% सही था। उसके बाद अमन 6:30 PM इन मंडे अल्टरनेट, इसका 1-2 ग्राफ गलत था, बाकी सही था। सुंदरम बनाया, इसका भी कुछ सही था, कुछ गलत था। प्रिया का 100% सही था। आदित्य, प्रिया 6:30, अमन और सुंदरम भी 6:30 था, तो प्रिया का 100% सही है। आदित्य 10:30, इसका भी 1-2 ग्राफ गलत था, बाकी सही था। पुष्परंजन 10:30 मॉर्निंग में, इसका भी 100% सही था। तो 4-5 स्टूडेंट का 100% सही था, बाकी लोग बनाए नहीं थे। जो लोग नहीं बनाए थे ज़रूर प्रैक्टिस करना। आगे अगर आज हम कुछ होमवर्क देंगे तो उसको प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट क्लास में उसका जो है तुम लोग सॉल्यूशन भेजना, ठीक है। तो आज हम लोग होमवर्क को सॉल्व कर रहे हैं आगे, ठीक है। जो होमवर्क दिया गया था उस ग्राफ को पहले बनाते हैं, फिर उसके आगे हम लोग नेक्स्ट रूल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोग जो YouTube चैनल है उसको जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी करना चाहिए। वीडियो अगर देखते हो और समझ में आता है ठीक से तो लाइक भी करना चाहिए, क्योंकि देखते हैं कि वीडियो में व्यू रहता है 400-500 और लाइक देखते हैं 10-15 रहता है। तो आप लोग बस काम निकालने से मतलब नहीं रखना है, थोड़ा सा उससे हम लोग मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि भाई बच्चे सीरियस ले रहे हैं पढ़ाई को, ठीक है। और कुछ जो जेन्युइन कमेंट होगा वो भी हम देखना चाहेंगे, बच्चे जो पढ़े हैं तो कितना एक्साइटमेंट है, वीडियो को पढ़ के क्या सीखा है, तो कुछ ना कुछ कमेंट हर वीडियो पर करना चाहिए सब लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। होमवर्क वाला आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x +1 +1, ठीक है। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो बेटा, मॉड ऑफ x का जो ग्राफ है 1 यूनिट लेफ्ट जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ -x का ग्राफ 1 यूनिट लेफ्ट जाएगा, 1 यूनिट अपवर्ड जाएगा, ठीक है। हम इसको प्रोसेस से समझा देते हैं। देखो ये ग्राफ किसका है, तुम लोग जानते होगे, ये ग्राफ है मॉड x का। अब तुम लोग ये ग्राफ बताओ किसका है, ये भी तुम लोग जानते होगे, y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x का। और अब हम मॉड ऑफ x +1 का बना रहे हैं, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x +1 का। ये भी तुम लोग जानते हो, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं सब ग्राफ। ये ग्राफ किसका है, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x +1 का। और अब +1, तो ये ग्राफ 1 यूनिट अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल ग्राफ यहाँ है -1 +1। अब ये 0 कहाँ पे आएगा, मतलब y 0 करके देखो, ठीक है। y 0 करोगे तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ x +1 +1 0 हो गया।
तो मॉड ऑफ x प्लस 1 क्या हो गया 1, तो x प्लस 1 क्या हो गया प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू एक तो -2 मिलेगा और एक 0 मिलेगा, यहाँ से पास करेगा ग्राफ, ठीक है। और ये हाइट 1 तक, यानी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देखोगे तो 1, -1, है, ठीक है। और ये तुम्हारा फाइनल ग्राफ है जो हम लोग को चाहिए था, y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, ये सेकेंड ग्राफ था होमवर्क का, ठीक है। देखो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ है वर्णित ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। वन टू -1 -2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अब ये ग्राफ वर्णित ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। जो ये दिख रहा है वो अब यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 है, 1 है और ये 0 है, तो यही ग्राफ है हमारा y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। ये नीचे वाला नहीं है, डॉट वाला, इस बोल्ड वाला है, बोल्ड लाइन में जो बना हुआ है, इसका रेंज देखोगे तो ये हो रहा है 0 to 1, 0 पर ओपन ब्रैकेट 1 पर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। डोमेन तो और रियल नंबर है। समझ आ गया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड नंबर होमवर्क देखते हैं। ये ग्राफ को देखने की जरूरत नहीं, तो समझाने के लिए लिखे थे। मेन ग्राफ हमारा ये है जो खींचना था, ठीक है। थर्ड है y इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x प्लस 1। तो देखो एक फास्ट मेथड बताए थे आप लोगों को इसको बनाने के लिए, वो यूज करो। क्योंकि हम एक्सिस नहीं रखने वाले हैं, इसको शिफ्ट करा देंगे, ठीक है। एक्सिस बाद में बनाएंगे। इस पे पहले पॉइंट मार्क करो अंदाज से, π/2 3 π/2 सॉरी π/2 π 3 π/2 2 π तक बनाते हैं। -π/2 -π -3 π/2 और -2 पे, ठीक है। π/2 है तो 1 यहाँ होगा और -1 यहाँ होगा, ठीक है। इस पर आप बस माइनस साइन एक्स बना दो, ठीक है। साइन एक्स अगर बनाना होता था ऐसे होता, ठीक है, लेकिन माइनस साइन एक्स बनाना है तो ये नीचे से जाएगा। और ये हम पीछे के ग्राफ में पढ़ चुके। जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो उसके पीछे का चीज़ जरूर पढ़ लेना है, तभी अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ दिख रहा है ये किसका ग्राफ है? अगर हम एक्चुअल बात करें तो ये y इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, लेकिन बनाना क्या है हमें? माइनस साइन एक्स प्लस 1 का। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसी को 1 लिख देते हैं, तो 0 तो नीचे होगा, फिर एक्सिस यहाँ बना देते हैं।
तो हम क्या किए हैं इसमें, एक्सिस को ही नीचे शिफ्ट करा दिए, ठीक है। इसे हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ा मतलब शिफ्ट कराने के लिए। बस अब जो ये π/2 लिखा है ना, इस पर मार्क कर देना ताकि किसी को डाउट नहीं हो कि तुम जो है मेहनत नहीं किया है। ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2π, ये है -π/2, ये है -π, ये है -3π/2 और ये है -2π। अभी जो ग्राफ है ये खुद हो गया तुम्हारा y = -sin x + 2, -sin x + 1 का, ठीक है। इसका रेंज का बात करोगे तो क्या होगा, 0 से 2। क्लोज ब्रैकेट, समझ आ गया। अगला है cos x + 2, आगे बताते हैं, इसमें जगह नहीं है ना, नोट कर लो, ठीक है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। y = cos x + 2 है, तो हम बताए थे फास्ट मेथड अभी बनाने का, वही मेथड यूज करेंगे, ठीक है। इसको डॉट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इसको एक्सिस नहीं रखेंगे, एक्सिस को शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। बस मार्क कर लो पॉइंट, π/2 π 3π/2 2π। इससे क्या होगा, आप लोगों को पूरा ग्राफ को शिफ्ट कराने से आप बच जाओगे, ठीक है। मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है उसमें और एक्यूरेसी का भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिर लिखना नहीं है, लिखेंगे तो हम एक्सिस पे, ठीक है। इसे बस मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस से मार्क कर लेंगे। तो cos x का ग्राफ बना देंगे, π/2 ये है तो 1 क्या होगा, इतना हाइट होगा लगभग, अंदाज से ले लेना। π/2 का वैल्यू 1.57 है, तो 1 इससे कम होना चाहिए, नहीं कि इससे बड़ा दिखा देना 1, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो cos का ग्राफ ऐसा होता है, हम लोग पहले से पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है हमारा cos x का एक्चुअली, ठीक है, लेकिन बनाना है cos x + 2 का। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कराएंगे, तो एक्सिस को 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करा देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। ये एकदम बैलेंस रखना, जितना ये डिस्टेंस है सब जगह मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। देखो इसके सामने यहाँ कट करो, ये π/2, इसके सामने यहाँ कट करो, पाई यहाँ कट करो 3π/2, इसके सामने यहाँ कट करो 2π, यहाँ कट कर दो -π/2, -π -3π/2 और -2। तो ऐसा कर देने से कोई डाउट नहीं करेगा कि आप ग्राफ जो है ना शिफ्ट करवाए। आपको लगता है मैंने आप जो है ना शिफ्ट करवा के ही बनाए हो, मतलब एक्सिस को शिफ्ट नहीं करवाए हो, ग्राफ को ही शिफ्ट करवाए हो, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। इसका रेंज क्या हो जाएगा, 1 से 3, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। डोमेन तो खैर हमेशा और रियल होता है, डोमेन का चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं, जो आपका होमवर्क था 5 नंबर में।
y इज इक्वल टू log बेस 2 ऑफ x माइनस 1 प्लस 1, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलो हम पहले x एक्सिस जो कहाँ क्रॉस करेगा उसके लिए y 0 कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ में है जहाँ हेल्प मिलेगा बनाने में, यहाँ थोड़ा जगह भी है। चलो log बेस 2 x माइनस 1 इक्वल टू क्या चाहिए, माइनस 1, यानी x माइनस 1 क्या हो गया, 2 टू द पावर माइनस 1, 1/2, तो x इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 1/2, 3/2। यहाँ पे जो है x एक्सिस को क्रॉस करेगा। ठीक है, और बाकी हम देखते हैं क्या हो रहा है। वो एक्सिस को तो क्रॉस करेगा ही नहीं, इसलिए उसका चिंता नहीं है। जो log x ग्राफ है वो वर्निट राइट शिफ्ट होगा, और वर्निट ऊपर शिफ्ट होगा। तो ऊपर नीचे शिफ्ट करने से कोई खास ग्राफ में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, बस ये कोशिश करना कि ये log x बेस 2 ग्राफ से बना देना। ठीक है, ये है 1 तो ये 3/2, ये 2 है नहीं। चलो यही है y इक्वल टू log बेस 2 ऑफ x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये x इक्वल टू 1 इसका एसिम्प्टोट है। ठीक है, चलो 6 नंबर देखते हैं, होमवर्क जो था आपका। 6 नंबर ग्राफ है y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो जो 1/x स्क्वायर ग्राफ है वो 1 यूनिट किधर जाएगा, राइट, एंड 1 यूनिट डाउनवर्ड। ठीक है, तो देखो एक एसिम्प्टोट तो यहाँ बन जाएगा क्योंकि 1 यूनिट राइट जाएगा, 1 यूनिट नीचे भी जाएगा, तो एक एसिम्प्टोट यहाँ बनाना है। देखो ग्राफ को ना अचानक से बीच से मत पढ़ना स्टार्ट कर देना, शुरू से पूरा कॉन्सेप्ट देखोगे तो अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट के 2-3 वीडियो से ही ग्राफ स्टार्ट हुआ है, जो लोग बीच से भी देख रहे हो तो कम से कम ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट देख लेना। ठीक है, ये है y इक्वल टू माइनस 1, ये है x इक्वल टू प्लस 1। अब यहाँ पर 1/x स्क्वायर ग्राफ बनाना है। अगर 1/x स्क्वायर हमको बनाना रहता है y इक्वल टू 1/x स्क्वायर नॉर्मली, तो कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। नहीं, ये किसका ग्राफ होता है, 1/x स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, अब x में 1 माइनस हुआ तो ये 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर जाएगा। 1/x स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है नहीं, क्योंकि ऑरिजिन ये है हमारा। अब ये 1 यूनिट राइट जाएगा और 1 यूनिट नीचे भी आएगा, तो यानी कि जो 1,1 है ना वो इसका सेंटर काम करेगा, इसके अबाउट हो जाएगा। अब ये कहाँ से कट करेगा, तो x 0 पर y 0 मिलेगा, x 2 पर y 0 मिलेगा, यहाँ से पास करेगा। यही 2 एसिम्प्टोट है, एक y इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 1, एक यहाँ से पास करेगा। ये 2 पॉइंट है और ये 0, ये कैसे आया है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे आप क्या करोगे ना, y इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, x इक्वल टू 2 और 0, यही है 2 और 0 जहाँ पे कट कर रहा है। चलो तो ये 16, इसका रेंज अगर बताना होगा तो क्या बताओगे, -1 टू इन्फिनिटी, -1 पर ओपन ब्रैकेट, इस पर तो ओपन है ही। ठीक है, जो 7 नंबर ग्राफ है हमारा, ये है y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब -1। ठीक है, देखो जगह तो यहाँ बहुत कम है, तो यहाँ पे हम पॉइंट निकाल देते हैं, आगे काम आएगा। पुट कर दो y इक्वल टू 0, तो इससे आएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या चाहिए, प्लस माइनस 1,
x इक्वल टू कितना 0 और -2, ये बाद में काम आएगा, है ना। अभी हम पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। जो हमारा ग्राफ था वो एक बार लिख लेते हैं, y इक्वल टू 1/x+1 का होल क्यूब -1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो 1/होल क्यूब है, जो 1/x³ का ग्राफ होता वो कैसा होता, जस्ट 1/x के जैसा होता, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, 1/x³ का, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेगा और 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इसी को हम देखते हैं। क्या इसको रहने देते हैं, चलो अगला स्टेप बनाते हैं। वन यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो x इक्वल टू -1 एसिम्पटोट है, और इस पे ग्राफ हो जाएगा 0 पे तुम्हारा 1 मिलेगा, कुछ ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है। ये थोड़ा गैप इसमें ज़्यादा रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1/x का ग्राफ में थोड़ा कम गैप रहेगा, x³ में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, x5 में और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। खैर चलो उतना नहीं करना है, उतना चलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ये सब चीज़ चलता है ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया जो बनाए हो आप, 1/x+1 का होल क्यूब का हो गया, नहीं। अब हम लोग को चाहिए बाहर से -1 है, तो ये ग्राफ 1 डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल ग्राफ हम बना रहे हैं। देखो 1 यूनिट लेफ्ट जाएगा और 1 यूनिट डाउनवर्ड भी जाएगा। ये सब एसिम्पटोट है, ठीक है। ये है y इक्वल टू -1 और ये है x इक्वल टू 1, और ये तो एक्सिस है हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है, ओरिजिन। अब जो ग्राफ होगा वो देखो हम निकाले थे, x का वैल्यू 0 और -2 पे कट करेगा, तो ये ऐसा जाएगा कुछ, ऐसा जाएगा। और ऐसा जाएगा। y एक्सिस को 0 पे ही सिर्फ कट करेगा, मतलब वहाँ गलत लिख देते कैलकुलेशन में। अगर हम यहाँ पर y इक्वल टू 0 लाते हैं तो 1/x+1 का होल क्यूब इक्वल टू 1, तो 1 + x इक्वल टू 1, x इक्वल टू सिर्फ 0 मिलेगा, ठीक है। वहाँ प्लस माइनस लिख दिए थे, वो नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग देख लेना, सिर्फ 0 पे कट करेगा, और यही फाइनली इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। वन बाई x+1 का होल क्यूब -1, ये -1 है। ये पॉइंट का बात करेंगे तो -1, -1 होगा, ठीक है। ये भी -1, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेवन हो गया है, 8 नंबर। y इक्वल टू x-2 का पावर 1/3 + 1, ठीक है। तो x के पावर 1/3 कैसा होता है, ये तो तुम लोग जानते ही हो, ऐसा होता है। अब ये ग्राफ क्या होगा, 2 यूनिट राइट जाएगा और 1 यूनिट अपवर्ड जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो इसका ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, 2 यूनिट राइट और 1 यूनिट अपवर्ड। मतलब इसके अकॉर्डिंग तुम बना दो
ग्राफ जो ओरिजिन पे बना था ना, अब ये एक्सिस हो जाएगा तुम्हारा, इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। नहीं ये 1 से पास कर रहा होगा शायद, देख लो। x इक्वल टू 1 रखो, 1 माइनस 2 माइनस 1 की पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 1 0, ठीक है, सही है। तो यही ग्राफ हो गया तुम्हारा जो था x माइनस 2 की पावर 1/3 प्लस 1 का, ठीक है। अब हम देखते हैं 9 नंबर। देखो y इक्वल टू है log बेस 1/2 ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये कहाँ से कट करेगा, इसके लिए y 0 करो। पिछला वाला में 7 नंबर में यहाँ पे जो लिखे थे ना, थोड़ा सा गलत था, x का वैल्यू सिर्फ 0 आएगा, माइनस 2 भी निकाल दिए थे, एक्चुअली हम स्क्वायर समझ लिए थे, ठीक है। चलिए y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो log बेस 1/2 ऑफ 3 माइनस एक्स इक्वल टू क्या चीज़, -1, यानी कि 3 माइनस एक्स इक्वल टू हाफ के पावर -1, कितना 2, इसीलिए x इक्वल टू कितना 1। देखते हैं इसका ग्राफ 3 माइनस, अब इसका डोमेन अगर निकालोगे तो 3 माइनस एक्स पॉजिटिव, यानी x 3 माइनस एक्स इज पॉजिटिव, यानी x इज लेस देन 3, यानी डोमेन क्या हो गया -∞ to 3। 14 लेक्चर का जो होमवर्क दिए थे उसमें 2 क्वेश्चन हम दिए थे 8 और 9 नंबर में, इस तरह से √1 माइनस एक्स या 2 माइनस एक्स था, और फिर लॉग में भी था उस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। कुछ वैसा ही यहाँ पर है। तो x इक्वल टू 3 सिम्टोट होगा 1 2 3, ठीक है। ये 1 से पास करेगा और कुछ ऐसा होगा। जीरो पर x 0 पुट करोगे तो log 3 माइनस log 3 प्लस 1 होगा, पॉइंट में रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसको हम नहीं निकाल रहे, और यही ग्राफ हो गया हमारा log बेस 1/2 ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 1 का, ठीक है। ये सिम्टोट है x इक्वल टू 3, और इधर से क्यों हुआ, चूँकि 3 माइनस एक्स था इसीलिए, ठीक है। बाकी बात पीछे आप लोग जो 14 लेक्चर का जो होमवर्क था उसको 15 लेक्चर में हम सॉल्व किए, 8-9 नंबर क्वेश्चन जो है बताए थे, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए है ऐसे क्यों हुआ है, ठीक है। देख लेना उस क्वेश्चन को, नोट करो। और एक लास्ट क्वेश्चन था, ये तो बहुत आसान है, y इक्वल टू क्या था बेटा, बॉक्स x प्लस 1, और इसको हम बॉक्स ऑफ x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। जीरो से 1 तक के लिए ये 0 होता है, लेकिन बाहर से 1 ऐड किया गया है तो 1 हो जाएगा, नहीं। 1 से 2 तक के लिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। -1 से 0 तक के लिए 0 हो जाएगा, -2 से -1 तक के लिए -1 हो जाएगा, -3 से -2 तक के लिए -2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यही ग्राफ है y इक्वल टू बॉक्स x प्लस 1 का। स्टेप फंक्शन है, स्टेप स्टेप चलते जाएगा इन्फिनाइट तक, ठीक है। डोमेन रेंज इसका डोमेन तो ऑल रियल हमेशा होगा, और रेंज भी इसका ऑल इंटीजर्स है, ठीक है। तो बेटा हम लोग अभी तक 4 रूल पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं क्या,
y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इसमें क्या होता है, जो भी ग्राफ है रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस होता है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े थे, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इसमें रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस होता था, मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है नीचे रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा, जो नीचे वाला पोर्शन है ऊपर चला जाएगा। इसके बाद पढ़े थे हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए, यानी a पॉजिटिव होगा, यानी x में कुछ ऐड होगा। जब x में कुछ ऐड होगा तो ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, और x में कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट करेगा। यानी x में अगर ऐड होगा तो लेफ्ट और सब्ट्रैक्ट होगा तो राइट शिफ्ट करेगा। और लास्ट फार्मूला हम पढ़े थे y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, यानी a पॉजिटिव होगा, यानी कुछ ऐड होगा बाहर से, x में नहीं fx में, तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा, और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो नीचे शिफ्ट करेगा, है ना। यही रूल्स था, अभी तक हम इसको डिस्कस कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला रूल हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 के बाद 5, रूल नंबर 5, ठीक है। y इज इक्वल टू a इंटू एफ एक्स, बाहर से कुछ मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि a पॉजिटिव ले रहे हैं। a नेगेटिव लेंगे तो फिर नेगेटिव वाला भी रूल चलेगा, जैसे रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस भी चलेगा साथ में। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, a टाइम्स compress with respect to the a times compress with respect to the x एक्सिस। बाहर से मल्टीप्लाई है ना, तो 1 से ज़्यादा अगर मल्टीप्लाई करेगा या 1 से कम मल्टीप्लाई करेगा तो कंप्रेस करेगा। a टाइम्स कंप्रेस विथ रेस्पेक्ट टू द x एक्सिस या अलोंग y एक्सिस। और ये होगा जब a का वैल्यू 1 से कम होगा, यानी कुछ डिवाइड होगा तो कंप्रेस करेगा, मल्टीप्लाई होगा तो स्ट्रेच करेगा, ठीक है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम रूल होता है। जैसे कि मान लो 5 में 2 से डिवाइड करना है, तो हम इसको दूसरा मेथड से बता सकते हैं। 5 में 1/2 मल्टीप्लाई किए हैं, तो a का वैल्यू अगर 1 से कम हो जाएगा तो ऑलरेडी वो डिवीजन हो जाएगा, और a का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा। चलो आगे देखते हैं। a टाइम्स स्ट्रेच्ड विथ रेस्पेक्ट टू द x एक्सिस, या इसको अलोंग y एक्सिस भी कह सकते हैं। अलोंग y एक्सिस, और ये तब होगा जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1। यानी बात अब सिंपल है, अगर फंक्शन में बाहर से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राफ स्ट्रेच करेगा x के रेस्पेक्ट में, यानी फैलेगा, यानी रेंज उसका चेंज करेगा, ठीक है। और अगर डिवाइड करेंगे तो कंप्रेस करेगा, सिकुड़ेगा। समझ रहे हो? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बाहर से तो ग्राफ x के रेस्पेक्ट में स्ट्रेच करेगा, ठीक है, और बाहर में कुछ डिवाइड करेंगे तो कंप्रेस करेगा। तो x के रेस्पेक्ट में कहना या y एक्सिस के अलोंग कहना बात बराबर है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू 2 sin ऐसे ग्राफ बनाते हैं। तो देखो, जीरो π/2 पाई 3 π/2 2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई -3 π/2 और -2।
जरूरी नहीं कि -2π तक ही बनाए, मतलब ज़्यादातर ग्राफ 2π तक रहता है इसलिए हम बना रहे हैं, पाई तक भी बना सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं। तो देखो बेटा sin x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये 1 है ना, π/2 पे 1 होगा, इस पे 0 होगा, इस पे -1 होगा, इस पे 0 होगा, ऐसा होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये जो डॉट डॉट में बनाया है ये y = sin x ग्राफ है, लेकिन इसमें क्या है, बाहर से 2 मल्टीप्लाई है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये सेकेंड रूल लगेगा, a टाइम्स स्ट्रेच विथ रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस या अलोंग y एक्सिस इफ a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यानी फैलेगा a टाइम्स, यानी 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 टाइम्स ये फैल जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो 1 है तो यहाँ कहाँ तक आ जाएगा, 2 तक आ जाएगा। नीचे -1 तक था पहले से ही, अब कहाँ तक आ जाएगा, -2 तक आ जाएगा। अब ये ग्राफ जो π/2 पे 1 होना चाहिए था, π/2 पे साइन क्या होता है 1, तो लेकिन 2 मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 2, इस पर तो 0 ही होगा। फिर 3π/2 पे चूंकि ये -1 हो रहा है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 × -1 क्या हो जाएगा -2। तो ग्राफ जो है ना कम मतलब स्ट्रेच कर जाएगा। ठीक है, बाकी x एक्सिस पे जहाँ जहाँ कट कर रहा था वहीं कट करेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम फ्री हैंड से बनाना है, स्मूथ ग्राफ रहता है। ठीक है, उल्टा बना रहे थे तो ये हाइट ऊपर 2 तक है, नीचे कहाँ तक है -2 तक है। यानी इस ग्राफ का अगर हम रेंज बताएं तो -2 से +2 हो जाएगा, और डोमेन तो अभी भी ऑल रियल है। तो समझ में आ गया, यानी बाहर से अगर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 टाइम्स ये क्या हो गया, कंप्रेस स्ट्रेच कर गया। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड होता है तो क्या होता है, कंप्रेस करता है, यानी जो 1 पे मिला था हाफ पर मिलता और ऐसे जाता ग्राफ। ठीक है, तो देखते हैं हाफ sin x बना देते हैं, जैसे y = ½ × sin x बनाना है, या sin x/2 कर सकते हैं। देखो जगह कम है तो हम पाई तक ही ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, π/2 पाई, -π/2 -π। ठीक है, तो sin x ग्राफ तो हम जानते ही हैं, ये 1 है तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, ये ग्राफ जो है ना sin x का है। चलो आगे ऐसे जाता जो कि गया था उधर। ठीक है, अब हम लोग को बनाना है ½ × sin x का। तो क्या हो जाएगा, ये जो 1 था और -1 था, अब ये हाफ पर मिलेगा, ये हाफ और ये -½ तो यहीं तक हाइट जाएगा ग्राफ में। ठीक है, नीचे यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ दिख रहा है नीचे वाला, ये है sin x/2, ये ½ × sin x का। जो डॉट डॉट लाइन वाला है ये sin x का। तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, -½ से +½ डोमेन तो इसका भी ऑल रियल है। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा, यानी बाहर से अगर मल्टीप्लाई हुआ था 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 टाइम्स क्या हो गया, स्ट्रेच कर गया, फैल गया। और अगर बाहर में 2 डिवाइड हुआ तो 2 टाइम्स क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो 2 डिवाइड होना मतलब 1/2 मल्टीप्लाई होना। तो आप देख सकते हो a का वैल्यू यहाँ क्या है, 1 से कम, यानी 1/2 है, और यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा। तो यहाँ देखो स्ट्रेच किया, और 1 से कम मल्टीप्लाई हुआ तो क्या किया, कंप्रेस किया।
तब सीधा बात ये समझना है कि बाहर से अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, स्ट्रेच करेगा एक्स के अबाउट, एक्स के रेस्पेक्ट में या वाई के अलोंग, और बाहर से डिवाइड होगा तो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा एक्स के रेस्पेक्ट में या वाई के अलोंग, कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो इसलिए इससे रेंज अफेक्टेड होगा, बाहर से मल्टीप्लाई होने से रेंज फंक्शन का इफेक्ट करता है। हर कुछ समय देखो रेंज चेंज कर रहा है। ठीक है, नोट करो। तो हम कुछ और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, जैसे y इक्वल टू -2 cos x, तो माइनस भी लग गया, π/2 पाई 3π/2 2 पाई -π/2 माइनस पाई -3π/2 और -2 पाई। तो देखो माइनस cos s का अगर ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनता है, ये π/2 है तो 1 इससे कम रहेगा हाइट में, नहीं ये 1 है ये 2 है, -1 है -2, तो माइनस cos s का ग्राफ ऐसा है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। अगर cos x होता तो ऐसा होता, नहीं ऐसा होता cos x का, लेकिन अब इसमें 2 मल्टीप्लाई है माइनस cos, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, नीचे फाइनल ग्राफ जो है ना, ये बोल्ड वाला जो बना रहे हैं ये है, इधर 2 तक जाएगा, अगर 5/2 मिलाएंगे तो यहाँ नीचे मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी होगा, और यही ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल टू -2 cos x का। तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं y इक्वल टू 3 इंटू e टू द पावर x, e टू पावर माइनस x। ठीक है, देखो e टू द पावर माइनस x कैसा होता था, 0 पर क्या मिलता था 1, तो अब क्या मिलेगा 3, इसी को समझ लो 3 मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, अगर हम ये 3 हटाते तो यहाँ क्या होता 1 होता। y इक्वल टू 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका बनाना है ग्राफ। वन टू 3 -1 -2 -3, ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्राफ क्या होता है, 0 से 1 तक जाता है, नहीं, लेकिन अभी 2 तक जाएगा। ये 1 है 2 है 3 है -1 -2 -3, ये ऐसे हो जाएगा। ये जहाँ पे ख़त्म हुआ ठीक सामने नीचे स्टार्ट होगा अगला। ठीक है, सब पैरेलल रहेगा। तो ये जो ग्राफ बना है यही ग्राफ है y इक्वल टू 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका रेंज क्या हो गया 2 से इन्फिनिटी, सॉरी 0 से 2, क्लोज ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो,
y इज इक्वल टू हाफ इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो कैसा होगा इसमें। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स कैसा होता है? ऐसा होता है। अगर हाफ नहीं रहता तो ऐसा होता ग्राफ, नहीं, लेकिन हाफ लगा हुआ है तो क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। तो ये -1 तक जो जा रहा था ना, ये -½ तक ही रहेगा। ठीक है, हाइट में ये -½ और ये -1 था। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है यही है हाफ इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। और अगर इसका रेंज बताना है तो क्या होगा? -½ टू 0, इस पर ओपन ब्रैकेट, इस पर क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, टफ नहीं है, तो समझना सही से। जैसे y इज इक्वल टू, मान लो निकालना है 2 इंटू बॉक्स x, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखो 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये तो एक्सरसाइज है। अब देखो 0 से 1 तक के लिए बॉक्स एक्स क्या होता है? 0, लेकिन ये तो ठीक है 0 ही होगा। 1 से 2 तक के लिए बॉक्स एक्स क्या होता है? 1, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है तो ये 2 होगा। ये 1 पर नहीं होकर के 2 पर हो जाएगा। ये जहाँ पे खत्म हुआ ठीक सामने स्टार्ट होगा। ऐसे ये 1 पे होता है, नेचुरली ये 1 पे होता है। अगर ये 2 मल्टीप्लाई नहीं रहता तो यही चीज़ 2 पे चला गया है। ठीक है, फिर 2 से 3 के लिए बॉक्स एक्स तो 2 होता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 पर नहीं होगा, 4 पर होगा। ठीक है, फिर -1 से 0 के लिए -1 होता है, लेकिन -2 होगा। ठीक है, फिर -2 से -1 के लिए -4 होगा। ये 2 स्टेप जंप करेगा और यही ग्राफ है तुम्हारा 2 इंटू बॉक्स एक्स। अगर बॉक्स एक्स बाय 2 रहता, 0 से 1 के लिए तो 0 ही रहता, लेकिन 1 से 2 के लिए मिलता, यहाँ मिलता हाफ। 1 और 2 के बीच में हाफ मिलता नहीं। फिर 2 से 3 के लिए मतलब 3 बाय, है ना, 3/2 मिलता। तो खैर अभी ये है नहीं, अभी ग्राफ इसका ये है। इसको नोट करो जल्दी से आप लोग। एक दो और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू -2 इंटू मॉड एक्स बनाना है। ठीक है, तो ऐसे मॉड एक्स ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है 45 डिग्री बनाता है। तो 1 पर क्या मिलता है? -1, मतलब माइनस मॉड एक्स का। -1 पर क्या मिलता है? ऑल्सो -1। ठीक है, ये ग्राफ जो है ना, ये माइनस ऑफ मॉड एक्स का है। ठीक है, लेकिन -2 है तो यानी 1 पर क्या मिलेगा? -2। तो ऐसे कंप्रेस कर जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ऐसा करते हैं ना, इसको डॉट डॉट से बनाते हैं। ठीक है, नहीं तो 2 ग्राफ बनाना पड़ेगा।
और -2 मतलब जो -2 mod x है ना, वो 1 पे क्या मिलेगा, 1 पे मिलेगा -2, यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकाल दो इसको, ठीक है। फिर -1 पे भी -2 मिलेगा, इसको हटाओ यहाँ से। ये तो एक्सिस है x और y। तो ये जो ग्राफ बना है ना, ये है -2 mod x का, और जो डॉट डॉट लाइन में है ये है माइनस ऑफ mod x का, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल y = 1/2 इंटू mod x बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, देखो mod x का ग्राफ क्या होता है, वो ऐसा होता है, हम पढ़ चुके थे। ये है mod x का ग्राफ, लेकिन ये क्या होता है, 1 पे 1 मिल रहा है, देख रहे हो ना। -1 पे क्या मिल रहा है, ऑल्सो -1 पे भी 1 मिल रहा है। ठीक है। लेकिन अब हाफ इंटू mod x चाहिए, तो 1 रखने पे क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस पर -1/2 मिलेगा, इस पर भी हाफ मिलेगा। ओहो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये कॉर्नर अभी भी यहाँ पर है। अब ये जो ग्राफ बना है, ये है तुम्हारा हाफ इंटू mod x का। तो 2 टाइम्स क्या हुआ, कंप्रेस किया, मतलब x की तरफ झुक गया, ठीक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो स्ट्रेच किया था, मतलब x से दूर भागा था। स्ट्रेच का मतलब x से दूर भागेगा, और अगर डिवाइड करेंगे तो x की तरफ भागेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का बाहर से जो कुछ फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन में, उसका ग्राफ था। और भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करवा सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग बना भी सकते हो अपने से, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट रूल नंबर 6, y = f of ax, यानी x के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करना है इस बार, ठीक है। फंक्शन के x में कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। और यहाँ पर भी हम ये ले करके चल रहे हैं कि a पॉजिटिव है, क्योंकि a नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला भी रूल साथ में चलेगा। a टाइम्स compress with respect to the y axis या along x axis if a is greater than 1, यानी 1 से ज़्यादा अगर मल्टीप्लाई होगा तो कंप्रेस करेगा। और a टाइम्स stretched with respect to the y axis या along x axis if 0 is less than 8 less than। डिवाइड कुछ करेंगे तो कंप्रेस करेगा, डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेच करेगा, उल्टा हो रहा है। अगर x में कुछ डिवाइड करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में स्ट्रेच करेगा, फैलेगा, यानी y से दूर भागेगा, ठीक है, ऐसे। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्रेस करेगा। अगर साइन का बात करें तो साइन कैसा है, ऐसे स्प्रिंग टाइप का होता है। तो अब साइन का 0 से पाई तक में एक लूप बनाता है। तो अगर साइन 2x का बनाएंगे तो 2 लूप बना देगा, एक ऐसे घूम जाएगा, ठीक, कंप्रेस कर जाएगा। समझ रहे हो, जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना कंप्रेस करेगा y के मतलब y के रेस्पेक्ट में या x के अलोंग, और जितना डिवाइड करेंगे उतना स्ट्रेच करेगा। x में डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेच करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा ठीक से। चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे y = हम बना रहे हैं sin 2x का ग्राफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करना ठीक से। y = sin 2x का ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो
π/2 पाई 3π/2 2π माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 और माइनस 2π। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, हम पहले साइन से ग्राफ बनाते हैं, तो तुम तो जानते ही हो साइन से ग्राफ कैसे होता है। वो कुछ ऐसा होगा, नहीं तो -1 होगा और -1 होगा। ग्राफ थोड़ा सा आराम से बनाना है, समझ करके, ठीक है। जल्दबाजी वहाँ पर नहीं करना होता है, ठीक है। एकदम वहाँ एक आर्ट है, जस्ट ग्राफ पढ़ने टाइम ना, बनाने टाइम ये भूल जाओ कि टाइम लग रहा है या क्या। वहाँ सीखने का हमेशा ध्यान रखना कि हम ग्राफ सीख रहे हैं। एक बार अगर आप ग्राफ सीख लोगे तो फिर आपका शानदार हो जाएगा मैथमेटिक्स, ठीक है। और आप तो देख रहे हो कितना डिटेल हम बता रहे हैं। आप किसी भी इंडिया के किसी भी कंटेंट में फंक्शन उठा लो और इतना ग्राफ के साथ और इतना डिटेल में बताया गया होगा, तब आप बताना, ठीक है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग अच्छा से अगर समझोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम लोग का स्टूडेंट जो होता है ना, उसका मैथ बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। जो भी हमारा पुराना स्टूडेंट है, आपके कांटेक्ट में अगर कोई होगा तो उससे पूछोगे ना तो ये पता चले। अगर वो पढ़ने वाला होगा, अगर पढ़ेगा ही नहीं तो फिर तो कुछ उसका कह ही नहीं सकते हम, ठीक है। चलिए देखते आगे, इसलिए मेहनत करो सही से। अब देखो बेटा, ये ग्राफ है हमारा किसका, साइन एक्स का है, लेकिन साइन 2x का ग्राफ बनाना है। तो 2 टाइम्स क्या करेगा, कंप्रेस करेगा एक्स के, मतलब एक्स के अलोंग कंप्रेस करेगा, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेगा। वही लिखा हुआ ए टाइम कंप्रेस विथ रेस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अब ये π/4 पे 1 होगा और इस पर क्या होगा 0। जो 0 से पाई तक में एक लूप बना रहा था, अब 2 लूप बनाएगा, ठीक है। फिर इसके ठीक बीच में इस पर -1 अटेंड करेगा, इस पर 0। इसके ठीक बीच में से +1 होगा, फिर इस पर 0। इसके ठीक बीच में इस पर -1 अटेंड करेगा, इस पर 0। ये हाइट अभी भी 1 तक मेंटेन रहेगा ऊपर का, ठीक है। y=1 लाइन खींचोगे ना सबको टच करेगा। अब ये देखो, ये π/4 ठीक बीच में ये -1 अटेंड करेगा, उसके बाद 0 हो जाएगा। इसके ठीक बीच में +1 अटेंड करेगा, फिर 0। यहाँ से -1 आएगा, फिर 0। यहाँ से +1 आएगा, फिर 0। ऐसे हम बाद में एक टेक्निक बताएंगे जिससे हम फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब ये सब जो पॉइंट है 1 कहाँ आया है, π/4 पे ठीक बीच में, ठीक है। ये कहाँ आया होगा -1, पाई माइनस π/4 3π/4। ये 1 कहाँ आया होगा 5π/4 पे। ये -1 कहाँ आया होगा 7π/4 पे। फिर ये -π/4, फिर ये देखो यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया। एकदम सुंदर ग्राफ बनाना, ठीक है। और आप लोग को होमवर्क देते हैं तो उसको सही से, कुछ लोग बहुत अच्छा से बनाता है, एकदम मन खुश कर देता है, इतना अच्छा से ग्राफ बना के भेजा है। एक बार में बच्चे उतना अच्छा कैसे बना लेता है, ये हम सोच रहे थे। तो जो लोग बहुत अच्छा से मेहनत करता होगा वही अच्छा से कर सकता है, मेहनत नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। चलिए, ये π/4 है तो ये होगा -3π/4, -π/4 था, ये -5π/4, ये हो गया -7π/4। फाइनली जो ये ग्राफ है बोल्ड में जो बनाए हैं वो sin 2x का है, और जो डॉट डॉट लाइन में बनाए हैं
ये किसका है, साइन एक्स का। तो अब आप देख सकते हो कि 2 टाइम्स कंप्रेस किया है। कैसे कंप्रेस किया है, टू टाइम्स कंप्रेस कैसे किया है, तो 0 से पाई तक में जो साइन एक्स था उसका एक ही लूप था, देखो एक लूप था, लेकिन अब कितना हो गया, 2 1 2। अगर 0 से 2 पाई तक का बात करें तो साइन का 2 लूप था, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन अब साइन 2 से कितना 4 हो गए, 1 2 3 4। तो 2 टाइम्स कंप्रेस किया है, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो साइन 2x था तो 2 टाइम्स कंप्रेस किया। अगर साइन x/2 रहता तो 2 टाइम्स क्या होता है, स्ट्रेच करता है, यानी कि जो 0 से पाई तक में एक लूप था तो 0 से पाई/2 पाई तक में एक ही लूप बनाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में एक ही लूप होगा, समझ रहा है। तो ये सब चीज़ कैसे निकालेंगे, अब तो हम यहाँ पे बताए हैं ग्राफ के साथ, लेकिन बाद में हम डायरेक्ट बनाएंगे ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन से। देखो एक हम यहाँ पे फार्मूला बता रहे हैं, y अगर 0 करोगे तो साइन 2x इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 2x इक्वल टू होगा n पाई, x इक्वल टू क्या होगा, n पाई/2। अब n का वैल्यू एनी इंटीजर होता है, रखते जाओ, 0 रखो तो एक 0 मिल रहा है, देखो 1 रखो तो पाई/2 मिलेगा। 0 और पाई/2 पे साइन कट कर रहा है, साइन 2x, इसका मतलब ठीक बीच में 1 रहेगा। 2 रखो तो 2 पाई/2 कितना, पाई, दोबारा पाई पे कट करेगा। 3 रखो 3 पाई/2 पे कट करेगा। 4 रखो तो 2 पाई पे कट करेगा। और जहाँ भी 2 लगातार पॉइंट कट कर रहा है उसके बीच में या तो वैल्यू 1 मिलेगा या -1 मिलेगा। जैसे 0 और पाई/2 पे 2 लगातार बार कट कर रहा है, उसके ठीक बीच यानी पाई/4 पे 1 मिल रहा है। उसी प्रकार पाई/2 और पाई के बीच 0 हो रहा है, यहाँ देखो 1 डालोगे तो पाई/2 मिलेगा, और ठीक है 2 डालोगे तो क्या मिलेगा, पाई। तो पाई/2 और पाई पे 0 हो रहा है, तो उसके ठीक बीच में उस पर -1 होगा, तो एक बार 1 हुआ तो एक बार -1 होगा। ठीक है, तो अब हम अगर साइन से ग्राफ नहीं भी खींचेंगे तो डाटा के आधार पर ग्राफ बना सकते हैं। आगे जब ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई करना होगा तो हम इसी मेथड से बनाएंगे। ठीक है, इस मेथड से बड़ा पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा, कंप्रेस करके दिखाने में काफ़ी मुश्किल होगा। अभी समझने के लिए हम लिखे थे कि 2x में मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए 2 टाइम्स क्या हो गया, कंप्रेस कर गया। अगर 2 डिवाइड होगा x में तो 2 टाइम्स क्या होगा, स्ट्रेच करेगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो आप। तो हम अगला एग्जाम्पल करवा रहे हैं, y इक्वल टू साइन x/2। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट हम बाद में करेंगे, पहले सिंपल ग्राफ देखते हैं ताकि समझ में ठीक से आ जाए। चलो देखते हैं। तो ये सब इक्वल लेंथ पे कट करना है। तो हम लोग साइन से ग्राफ बनाते पहले, 1 पाई/2 है ना, पाई/2 का वैल्यू कितना होता है, 1.57, नहीं उससे थोड़ा कम 1 होगा। नीचे -1 है।
तो ये तो ग्राफ हमारा किसका है बेटा, साइन एक्स का है, लेकिन चाहिए साइन एक्स बाई 2 का, तो ये 2 टाइम्स क्या होगा, स्ट्रेच करेगा, यानी जो ये पाई बाई 2 पे 1 मिल रहा था अब ये पाई पर 1 मिलेगा, ठीक है, इस पर तो 0 हो जाएगा, अगला 4 पाई पर -1 होगा, इस पर -1 होगा। ये होगा, हाइट इसका भी 1 तक ही रहेगा, ये जो हाइट है ना इसके सामने सामने रहेगा, ठीक है, लेकिन एक ही लूप बनाएगा, 0 से 2 पाई तक में पहले कितना 2 लूप था, तब स्ट्रेच कर गया है y के रेस्पेक्ट में, तो एक ही लूप बनाएगा, ठीक है। ये -1 तक ही है, ये ग्राफ है साइन एक्स बाई 2 का, और इसका जो रेंज होगा वो साइन ऑफ x बाई 2, तो इसका रेंज अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, रेंज सेम रहेगा, जो पहले से था ना रेंज दोनों का वही होगा, -1 से 1, डोमेन भी सेम होगा, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा होगा, इसको ये सब पॉइंट लाने के लिए हम ये करते हैं, अगर y = 0 करेंगे तो देखो साइन x बाई 2 को क्या करोगे 0, तो x बाई 2 = क्या होगा n पाई, तो x = क्या होगा 2n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या चाहिए इंटीजर। अब देखो n का वैल्यू 0 डालो तो 0 मिल रहा है, 1 डालो तो क्या मिलेगा 2 पाई, पाई नहीं मिल रहा है 2 पाई मिल रहा है, तो 0 और 2 पाई के बीच में ठीक बीच में क्या होगा पाई, तो 0 पर 0 है और 2 पाई पर 0 है, तो ठीक बीच में पाई उस पर 1 होगा, फिर अगला 2 डालोगे तो 4 पाई है ना, अगला 4 पाई यानी 3 पाई 4 पाई उस पर जाके फिर 0 हो जाएगा, ऐसे घूम के जाएगा फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। मान लो हम आगे 4 पाई तक बनाते रफ कर देते हैं, 2 पाई हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया, सॉरी 5 पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई हो गया, 7 पाई बाई 2 हो गया, 4 पाई हो गया, तो ये 3 पाई होता है, ठीक है, इस पर -1 होता, ये 4 पाई होता, ये ऐसे होता है, ठीक है, और अभी भी ये -1 के सामने सामने रहता है, तो ये पूरा जो ग्राफ है ना ये साइन एक्स बाई 2 का ही है, ठीक है। सब बात को ध्यान रखना, आगे हटा देते हैं, समझ में आ गया ना, जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब आप लोगों को फास्ट में बताते हैं, जैसे मान लो हम अगर बनाते हैं y = sin 3x का ग्राफ, ठीक है, अब हम ऐसे करके कंप्रेस और स्ट्रेच करके नहीं बनाएंगे, ठीक है, फास्ट मेथड बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा आप क्या करना, y को 0 करना, तो sin 3x क्या होगा 0, तो 3x = क्या होगा n पाई, तो x = क्या होगा n पाई बाई 3, x = होगा n पाई बाई 3। अब n का वैल्यू 0 डालोगे तो 0 मिलेगा, पाई बाई 3 मिलेगा, यानी 0 मिलेगा, पाई बाई 3 मिलेगा, कितना 2 पाई बाई 3 मिलेगा, फिर पाई मिलेगा एंड सो ऑन, फिर नेगेटिव में भी रखेंगे। तो अब इसके डाटा के आधार पर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एकदम कॉन्सेंट्रेट रहना। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम स्केल लेंगे, ठीक है, जो 0 आया है 0 दिखा दिए, पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3, ये पाई, आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, पाई तक ही बनाते हैं, ठीक है। ये इक्वल रखना, -पाई बाई 3, ठीक है, -2 पाई बाई 3 और -पाई। अब इस पर जो है आप ग्राफ बनाओ, ठीक है, 0 पे 0 था, पाई बाई 3 पे 0, तो ठीक बीच में क्या होगा पाई बाई 6, उस पर क्या होगा 1, तो पाई बाई 3 का न्यूमेरिकल वैल्यू खोजो, कितना होगा 1 के करीब होगा, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 और बाई 3 क्या होगा 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी 1 इतना ही होगा लगभग, है ना, थोड़ा इससे, ठीक है। चलो इस पर हम लोग मतलब पाई बाई 6 से 1 डालेंगे, फिर इस पे इसके ठीक बीच में जो है वो मिलेगा क्या चीज़, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 कितना पाई बाई 2, इस पर -1 मिलेगा। ये सब ध्यान से बनाना है, ग्राफ पेपर पर बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है। अब देखो इसके ठीक बीच में यहाँ पर क्या है, पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, इस पर फिर 1 मिलेगा। इधर इसके पीछे माइनस पाई बाय 6 पे हमारा -1 मिलेगा, फिर इधर +1 मिलेगा, फिर इधर -1 मिलेगा। और यही ग्राफ है हमारा किसका, sin 3x का। तो अब देखो अगर sin x हम बनाते तो π/2 पे 1 मिलता और ऐसे बनता नहीं, 0 से π तक में एक लूप बनता, लेकिन यहाँ कितना लूप हो गया, 3, 1 2 3, यानी 3 टाइम्स कंप्रेस किया है ये। नहीं, इधर क्या मिलता है, यहाँ -π/2 है, कुछ ऐसा बनता किसका ग्राफ, sin x का। लेकिन ये sin 3x है तो ये 3 टाइम्स कंप्रेस करके, तो इसको हटा देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आप डायरेक्ट ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन के द्वारा निकाल सकते हो फटाफट, ठीक है। तो इस टाइप का बहुत सारा और भी कॉन्सेप्ट है, हम कुछ होमवर्क देते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। y = sin 4x, y = minus of sin 2x, y = -2 sin -x/2, y = cos 2x, सब साइन का ही दे दिए, कॉस का दिए नहीं है, बनाना ट्राई करना फिर हम बताएंगे, ठीक है। y = minus of cos x/2, y = log base 3 of 2x, y = fractional part of x/2, minus of fractional part of 2x, y = box of x/2, y = minus of 5 to the power x/2, y = minus of log base 2 of -x/2। ठीक है, चलो इतना ही बनाओ, इतना ग्राफ को आप लोग फिर से हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग सब ग्राफ को बना करके और जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी लोग हो तो सॉल्यूशन जो है सेंड करना, हम सबका ग्राफ चेक करते हैं उस पर, ठीक है। कोशिश करेंगे, देखो बेटा ये मेहनत का चीज़ है थोड़ा, है ना, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। मजाक नहीं है पढ़ना मैथ्स, ठीक है। मैथ्स को अच्छा कर पाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है लाइफ का, ठीक है। इसको छोटा मोटा बात मत समझो, इसलिए जब पढ़ना है तो सीरियस पढ़ो, नहीं तो फिर हम बोर्ड वाला क्लास पढ़ा ही रहे हैं, बस वही खाली पढ़ना। जब आगे लाइफ में कुछ नहीं करना है, बोर्ड पास करके दुकान उकान चलाना है,
बिजनेस करना है तो फिर अपना बोर्ड वाला ही करना। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब वो अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो सीरियसली पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते तो हैं कि IIT लेवल का पढ़ना, लेकिन उतना वो मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। जब आप मेहनत नहीं करोगे उतना तो फिर कैसे होगा। तो जब आप IIT का, या IIT मतलब ये मत समझना कि ओनली IIT मतलब कोई भी कंपटीशन, क्योंकि मैथ्स में बोर्ड में और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको सीरियसली समझना, 1-2 बार वीडियो को भी रिवाइज करना है, नोट बनाना है, नोट को बार बार रिवाइज करना है, और जितना बोलते हैं उसी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे ग्राफ का सेक्शन थोड़ा टाइम लेता है ना। अगर एक बार ग्राफ सीख लो, सोचो ग्राफ अगर सीख लिए हम अच्छा से, पूरे लाइफ जब तक तुम पढ़ोगे है ना आगे, मतलब हर दिन हर टाइम आपको ग्राफ का काम पड़ेगा आगे, ठीक है। जब भी आप अच्छा कुछ बनाना चाहोगे तो ग्राफ वहाँ आ जाएगा। और सोचो अगर ग्राफ आपका वीक हो गया तो हमेशा के लिए आपका एक प्रॉब्लम बना रहेगा। इसीलिए अभी 2-3 दिन जो भी टाइम लग रहा है उसको एकदम खूब टाइम दे करके ग्राफ को अच्छा कर लेना है, फिर इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा कैलकुलस में, ठीक है। और हम जैसा कि बताए थे, सब लोग इसको अपना बना के नोट भेजना, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेना है, और लाइक और कमेंट भी करना है, ठीक है सब लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।